बताओ ऑक्शन कहाँ तक पहुंचा? लास्ट बिट क्या है? मैम ऑक्शन खत्म हो चुका है। What? Really, that's wonderful news, Monty. Well done. अच्छा मैं पैसे लेकर पहुंच रही हूँ। बस एक बात का ध्यान देना कि जो मैम हम लोग ये ऑक्शन जीत नहीं पाए। खरीद नहीं पाए? What does that even mean, Monty? हॉकी ने इसे खरीद नहीं पाए एक जिम्मेदारी दी थी तुम्हें मॉन्टी, इतना भरोसा किया था तुम पर और तुम इतना सा काम नहीं कर पाए। मैं समझ सकता हूँ मैम, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैम, लेकिन बिडिंग इतनी हाई हो चुकी थी, मैं क्या करता मैम? क्या करता मतलब? बिडिंग हाई हो गई थी तो किसी की मदद ले लेते मॉन्टी। साकिब था वहाँ पर। साकिब की मदद ले लेते। इतनी सी बात नहीं आई तुम्हारे दिमाग में? अगर साकिब हम लोग के साथ होता तो मैं इससे मदद मांगता ना। साकिब हम लोग के खिलाफ था मैम, वो तो इस प्रॉपर्टी के लिए बोली भी लगा रहा था, आपको पता है? उसने 50 करोड़ तक की बोली लगाई मैम, उसने पूरी कोशिश की दोनों घर खरीदने की, आपको पता है? आपने ऑक्शन में हिस्सा लिया? जी हाँ मैम, उस आदमी का नाम है साकिब कपूर। मॉन्टी मेरी बात ध्यान से सुनो, साकिब जहाँ कहीं भी है उसे मेरे पास लेकर आओ। हर हाल में मुझे साकिब से मिलना है। डू यू अंडरस्टैंड दैट मॉन्टी? मैं घर जा रही हूँ इस वक्त। उसे घर पर लेकर आओ एंड डू इट। मैम फिलहाल तो वो आसपास नहीं दिख रहा है। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस मॉन्टी, डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके मैम, मैं उन्हें आपसे मिलने के लिए बोलता हूँ। ठीक है। You were so dead. मैम ने वो एजेंट को पकड़ के ला। अब तक क्या कर रहे थे तुम यहाँ पर? हाँ? What the hell were you doing? तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? What a bloody fool you are! Sorry idiots, मैंने ही पाल रखे हैं। I don't want you. You're fired. You're fired. Get out! बेशर्मी की भी हद होती है साकिब। मैडम को लगा था तुम उनकी मदद करने के लिए आए, लेकिन तुम तो एक बहुत बड़े दगाबाज निकले। क्यों तुम्हें वो घर चाहिए था जो तुमने मेरे से भी ज्यादा बोली लगाई? इसलिए तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। निवेदिता मैम को तुमसे मिलना है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और अगर नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती लेके हाथ छोड़, वरना ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? देखो साकिब, मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैडम के कहने पे कर रहा हूँ। मैडम तुमसे मिलना चाहती है इसलिए तुम चलो मेरे साथ। मुझ पर किसी की भी जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है, समझे? जब तेरी मैडम को मिलना हो ना तो मेरा अपॉइंटमेंट लेके आने बोलना, और जब मेरा मूड होगा तब मैं तेरी मैडम से मिलने आ जाऊंगा। जाके बोल देना, वैसे भी तेरी और तेरी मैडम की अहमियत मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। और हाँ, और दोबारा मुझे छूने से पहले सोच लेना। अंबिका बेटा। माँ, थैंक गॉड माँ, थैंक गॉड कि आप सही सलामत घर वापस आ गई। आपको पता है मैं कितना डर गई थी, कितना घबरा गई थी। एक एक पल बस दुआ कर रही थी कि आप घर आ जाओ। क्योंकि आपने ऐसा, मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है आपको। आपको पता भी है कि मुझ पर क्या गुजरी है। लास्ट आधा घंटा मैंने कैसे बिताया है ना, सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने आपसे इतनी रिक्वेस्ट की थी माँ कि वहाँ एक पल के लिए भी और मत रुकिए, अभी के अभी घर वापस आ जाइए, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। माँ जानती हूँ ना, अगर आपको कुछ हो जाता मुझ पर क्या बीतती, लेकिन आपने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। अरे पगली, तुम्हारे बारे में सोचकर ही तो मुझ में इतनी हिम्मत आई थी, क्योंकि मेरी बेटी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है और उसके लिए मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। लेकिन ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे तुम्हारी माँ इतनी बड़ी जीत के बाद घर लौटी है और तुम उसका स्वागत ऐसे करोगी? अरे मैं तो इस उम्मीद से आई थी कि तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होगी और तुम बहुत एक्साइटेड होगी। दो दो घरों की मालकिन बन चुकी हो तुम। मुझे गले लगाओगी और कहोगी कि माँ मैं इस जीत से बहुत खुश हूँ। लेकिन ये क्या, तुमने तो अपने अनमोल आंसू बहा दिए। ये तो अच्छी बात नहीं ना बेटा। नहीं माँ नहीं, मेरे लिए इस पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। ये घर, प्रॉपर्टी, हार जीत कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माँ। अगर आपको खो दूंगी ना तो मुझे किसी भी चीज से कोई खुशी हासिल नहीं होगी। माँ मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखती हो। आपको जरा भी अंदाजा है कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। वो आप इतना बड़ा रिस्क ले रही थी और यहाँ पर मेरी जान जा रही थी। पूरा टाइम मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। बस बेटा बस, शांत हो जाओ। आओ यहाँ बैठो और एकदम शांत हो जाओ।
देखो मैं तुम्हारे सामने एकदम अच्छी खासी हूँ। ये पेपर्स देखो बेटा, ये पेपर्स इस बात की गवाही है कि तुमने इस लड़ाई में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपने दुश्मनों को करारी हार दे चुकी हो तुम। इस प्रॉपर्टी की अब तुम अकेली मालकिन हो। मैंने ये दोनों घर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए। अब तुम अपने दुश्मनों पर अपना हुक्म चला सकती हो। चाहो तो उन्हें धक्के देकर घर से निकाल सकती हो। इन पेपर्स को देखो, मैं तुम्हारे चेहरे पर जीत की खुशी देखना चाहती हूँ। आप समझ नहीं रही हैं, ये पेपर्स मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। नफरत करती हूँ मैं इन पेपर्स से, इस प्रॉपर्टी से। ये वही पेपर्स है माँ जिनकी वजह से आपकी जान खतरे में थी। आपको मौत के सामने लाके खड़ा कर दिया था इन पेपर्स ने, और आप चाहती हो मैं इन पेपर्स को देख के खुश हो जाऊं? नहीं माँ, मेरी सबसे अनमोल चीज आप हो, और आपको मुझसे ये छीन लेते हमेशा हमेशा के लिए, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई प्रॉपर्टी, मुझे किसी पे हुक्म नहीं चलाना, किसी से कोई बदला नहीं लेना। मुझे सिर्फ आप चाहिए माँ, और जो मेरी सबसे अनमोल चीज को मुझसे छीन ले, मैं ऐसी जीत को ठोकर मार दूं। और ये पेपर्स क्या मेरे किसी काम के नहीं, इन्हें मैं जला दूंगी। नहीं अंबिका। साकेत कपूर, why didn't I see it bloody coming? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब उसे ऑक्शन में देखा था कि वो किस इरादे से आया है। माँ, अच्छा नहीं किया साकेत। निवेदिता लूथरा की पीठ के पीछे वार करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें साकेत। हेलो, हाँ रवि। हेलो मिस लूथरा, कांग्रेट्स, अच्छी खबर है आपके लिए। डील हो गई है हमारी और पूरा पैसा ट्रांसफर हो गया हमारे अकाउंट में। आप चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और ऑक्शन में अगर आपने बिड ज्यादा लगाई भी होगी तो प्लीज डोंट थिंक टू मच, क्योंकि हमें उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले हैं। सो प्लीज डोंट वरी। हाँ नहीं रवि, कुछ भी ठीक नहीं होगा रवि। मिस लूथरा, हम ऑक्शन हार चुके। वो घर अब हमारा नहीं रहा रवि। जिसमें तुम और मैं रहते थे, जिसमें तुम्हारा परिवार रहता था, वो घर अब हमारा नहीं रहा। I've lost everything रवि। मुझे फ्यूचर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घर चला गया, बिजनेस भी टूट रहा है, सब कुछ खत्म हो गया रवि। सब कुछ खत्म हो गया। मिस लूथरा मेरी बात सुनिए। ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब आप है कहाँ पर अभी? अब आप प्लीज चिंता मत कीजिए, आप घर पहुंचिए और मैं वहां पर पहुंचता हूँ। ओके, हम दोनों बैठकर इस मुसीबत का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। प्लीज आप चिंता मत कीजिए, प्लीज। हाँ ओके। बेटा ये क्या बचपना है, तुम जानती हो ना हमें ये जीत कितनी मुश्किल से हासिल हुई है। ये क्या कर रही हो तुम? देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा। लाओ दो पेपर्स मुझे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम बेटा? ये क्या बचपना है तुम्हारा? ये बचपना नहीं है माँ, मुझे पेपर्स दीजिए। नहीं मैं नहीं दूंगी। आप क्यों चाहती हो कि मैं ये पेपर्स ना जलाऊं? आपको सच में लगता है कि ये पेपर्स मुझे खुशी दे सकते हैं? कभी नहीं माँ। सिर्फ इन कागजों की वजह से आपकी जान पर बात आ गई थी। अगर मैं इनको वापस देखूंगी ना, तो वही डर, वही बेचैनी आएगी मेरे मन में, और मैं उस दौर से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। हाँ प्लीज जला लेने दो मुझे इन कागजों को। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और तुम शांत हो जाओ पहले। आओ मेरे साथ, आओ यहाँ पर आओ। मैं जानती हूँ कि आप में बहुत हिम्मत है, लेकिन आप ये नहीं जानती कि साकेत कैसा इंसान है। वो क्या कर सकता है सिर्फ मैं जानती हूँ माँ। लेकिन अब तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो बेटा? अब तो हमने बाजी जीत ली है ना। और रही बात उस साकेत की, तो उसे मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हाँ क्या चाहती हो आप कि हम लोग जीत गए इस बात की खुशी मनाऊं? मैं कैसे खुश हो जाऊं? अगर साकेत गोली चला देता आप पर तो। बेटा वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ बड़े बोल बोल सकता है और कुछ नहीं। वो कायर इंसान में इतनी हिम्मत है ही नहीं। माँ आप अब भी उसे बहुत कमजोर समझ रही हो। इतना कमजोर नहीं है वो। मैं जानती हूँ उसकी असलियत। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। किसी की जान लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए सब कुछ सिर्फ एक खेल है। माँ मैं आपको बता भी नहीं सकती, आज जब फोन पर मैंने उसकी आवाज सुनी तो एक पल के लिए जैसे मैं कांप उठी। बस मैं चाहती थी कि आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि आज के बाद इस लड़ाई में आप मेरा साथ नहीं देंगी। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी।
लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको चोट पहुंचे। नहीं बेटा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये लड़ाई अब मेरी भी है, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो।